जैसे कि आपने लिया राधा कृष्ण फॉर एग्जाम्पल, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमारे पॉपुलर कल्चर में हमको लगता है कि राधा कृष्णा तो लवर्स हैं, रोमांटिक लवर्स हैं, और राधा को मिल नहीं पाए कृष्ण फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो वो हमेशा से ही वो लॉन्गिंग रह गई उनके मन में। तो क्या, अगर हम लक्ष्मी देवी का पर्सपेक्टिव जानें, लक्ष्मी देवी जो हमको इस पर क्या गाइडेंस देती हैं सर? तो राधा कृष्ण की कहानी भी अगर आप देखेंगे तो ये कोई 3000-5000 साल पुरानी नहीं है। आप इसमें अगर जाएंगे तो ये केवल 1000 साल पुरानी है, जो इंस्पिरेशन से आई, फिर ये अपनी शास्त्रों में जुड़ गई। और ये सही कहानी है। मतलब राधा थी, कृष्ण की लाइफ में थी राधा, मगर जो राधा थी वो राधा नहीं थी जो दिखाया गया है। तो इस किताब में राधा बहुत ही, उनकी एक अपनी शक्ति है। वो कृष्ण से शादी नहीं करना चाहती। सर ये बड़ी वो एक हैरानी मतलब की कि बात हमको लग रही है। हाँ, ये योगिनी है वो। ठीक है, आप पढ़िए किताब को, योगिनी है। और कृष्ण बहुत खुश होते हैं जब जब राधा से मिलते हैं। ठीक है, वो योगिनी है। वो दोनों डांस भी करते हैं, उनके बीच में मैसेजेस शेयर होते हैं। उनका प्यार क्या था, क्या प्यार था! वो जो लवर्स वाला प्यार है ना, उससे भी बहुत गहरा था। लवर्स वाला प्यार तो सीमित है, ठीक है? उनका जो प्यार था, उसके कम से कम सोच सकते हैं आप सारे लेवल्स पे था वो। एक आत्मा के लेवल पर था प्यार, दोनों एक आत्माओं को पूरी तरह से जानते थे। मानसिक लेवल पे राधा के उनके जो कॉन्वर्सेशन, जो वार्तालाप होते थे, बड़े मज़ेदार होते थे। वो उनमें इंडिपेंडेंस थी राधा में। तो कृष्ण को अच्छा लगता था उनकी इंडिपेंडेंस। तो वो लक्ष्मी जी बताती हैं कैसे कृष्ण भगवान की जो थोड़ी पर्सनैलिटी है उसके बारे में भी बताती हैं, कि वो थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलते थे और थोड़ा-सा बिज़ी रहते थे, क्योंकि कई काम देखते थे वो। ये कलयुग की स्थापना करना, कई तरह के राजपाट के काम और पांडवों से कई काम देखते थे, बहुत बिज़ी रहते थे। और साल में वो 2 बार ब्रेक लेते थे, जिसमें वो खाली उनके लिए ही टाइम होता था। तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी का जो विवरण किया है। और वो एक-दूसरे को कभी-कभी दूर होते थे तो मैसेजेस भेजते थे, तो वो मैसेजेस राधा के जाते थे सितारों तक, और सितारों से रिफ्लेक्ट होके आते थे कृष्ण भगवान में, और कृष्ण भगवान भी सितारों से लेके मैसेज आते थे राधा में। इस तरह से बातें होती थी उनकी, और हर तरह की बातें होती थी, और उनका प्यार जो था, उसके सारे लेवल थे, वो डिवाइडेड नहीं था। तो उसमें मन भी था, शरीर भी था, आत्मा भी थी। उनका जो हायर सेल्फ है, पूर्ण आत्मा है, वो भी थी। और उसको एक नाम दिया लक्ष्मी माँ ने। इसको बताया गया वज्रा लव, वज्रा प्यार। वज्रा यानी कि डायमंड बोलते हैं इसको, तिब्बतन लैंग्वेज में भी वज्रा, डायमंड का जैसा एकदम प्योर प्यार। मगर इसमें सब कुछ है। तो अब बात आती है, क्या वो लवर्स थे? तो लक्ष्मी जी बोलती है, नहीं, हम डांस जरूर करते थे। हम अपने हाथों से वो मेरे को डांस कराते थे, शरीर के एक दो पार्ट्स भी छूते होंगे, और उसमें ही इतनी ब्लिस आ जाती थी उनमें, क्योंकि वो दोनों ज्ञानी थे, दोनों उसी लेवल पे थे। तो जब वो ऐसे जुड़ते थे तो पूरे उनके शरीर लाइट में चले जाते थे। तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि लवर्स बन के रहें, वही ब्लिस वैसे ही आ रही है। तो ये जो प्यार का जो लेवल है, इसमें सारे लेवल जुड़े हुए हैं। ऐसे और भी, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि रेनबो बॉडी मास्टर के लेवल के थे। हालाँकि ऐसा बोला नहीं गया है। जैसे पद्म संभवा थे, जैसे महाअवतार बाबा जी हैं। मतलब उस लेवल तक के नज़दीक थे या वहाँ पर थे, तो उनको ऐसे एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर ये गलत भी नहीं है कि वो लवर्स थे, कि डांस कॉस्मिक करते थे ना कॉस्मिक वो। लवर्स, डिवाइन रोमांस बोल सकते हैं शायद, हाँ, अगर बिल्कुल। ठीक लगे तो।
डिवाइन लव में भी। डिवाइन लव, वज्रा लव, हाँ, जिसमें सारी एनर्जी सेम हो जाती है। क्योंकि अंत में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जैसे क्वांटम फिजिक्स में है या आइंस्टाइन की भी थ्योरीज हैं, सब कुछ एनर्जी है, ठीक है? अब खाली ये फ़र्क है, क्वांटम फिजिक्स में रैंडमनेस आ जाती है और आइंस्टाइन में थोड़ा डिटर्मिनिस्टिक होती है दुनिया, ठीक है? तो क्या डिटर्मिनिस्टिक है या रैंडम है, क्या है? मगर दोनों ही थ्योरी में एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी से वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है? स्ट्रिंग्स वाइब्रेट हो रही हैं एनर्जी से, और एनर्जी जो है हम सब, जो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर्ड है, वो दिव्यता में भी है। सारा प्रयास हो रहा है कि आपके मन को रोशनी में बदलते जाएं, प्यार की रोशनी, करुणा की रोशनी, ये जो सारी जो आत्म भावनाएं हैं, खुशी, आनंद, परमानंद, क्षमा भाव, समर्पण, ये सारी आत्मा भावना एक तरह के रोशनी के सतरंग है, और इसमें आप बदलते जाएं तो आपका शरीर लाइट होने लगता है, और फिर वो शरीर में भी जाने लगती है जब मन इतना शांत हो जाता है और हाथ आनंद परमानंद से शरीर भरने लगता है। तो लोगों के शरीर में भी जिनके थोड़ी सी कुंडलिनी जागरण होता है ना, तो उनको कभी कभी हल्की सी जलन भी महसूस होगी, शरीर में आने लगती है, शरीर को धीरे धीरे लाइट में बदलने लगती है। वही हो रहा है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मैटर, जो माइंड है, वो भी एक मैटर का ही रूप है, सटल मैटर है, और शरीर है, उन सबको बदला जा रहा है रोशनी में, रेनबो बॉडी लाइट में। और ये मातृ सत्तात्मक समाज में ये ही होगा, जैसे कि हम प्रकाशित शरीर हैं। तो ये है सारा, और इसमें सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी यानी कि डेंसिटी नहीं है, तो सब कुछ प्यार है, सब कुछ प्रेम है, प्रेम ही प्रेम। ये दीवारों में प्रेम है, पिलंग में भी प्रेम है, हवा में प्रेम है, मनुष्य में प्रेम है, सब जगह आनंद, सब जगह प्रेम की ब्योछावर हो रही है। तो इस तरह की दुनिया भी है, अद्भुत दुनिया।